जय सिया राम। ओम गणपते नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम श्री रामचरितमानस का 23वें पृष्ठ से आरंभ करेंगे अपने श्री रामचरितमानस का अध्याय, जिसमें सबसे पहले हम अभी तक जो हमने कंप्लीट किया वो 1 से 22 तक जो पेजेस है वो हमने पढ़े हैं श्री रामचरितमानस के, जो कि बालकांड पर आधारित है। और आज हम शुरू करेंगे अपने चौथे दिन 23वें पृष्ठ से। सो आइए शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बदौ अबध भुजाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन इव परिहर्यो। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते हुए ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणनौ परिजन सहित बदेऊ, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग में राखव गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मनुजासु, लू बधु बपुप मधुप इव तजई न पासु। अर्थात सबसे पहले मैं श्री राम भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भगत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है और कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुलभ भगत सुखदाता, रघुपति की रति बिमल पताका, दंड समान बहु जस जाका। अर्थात मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताकों की तरह ऊंचा फहराने वाला है, उनको दंडक समान करता हूँ, दंड के समान हुआ है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। से सही शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। अर्थात जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी की है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिरनव हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनका यश का श्री रामचंद्र जी के स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावन ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई, राम सरचाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादी जे कीस समाजा, बंदव सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन्हें पाए। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव, रीछ के राजा जामवंशी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का साम्राज्य है, समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को ही प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते,
खग मृग सुर नर असुर समेते, बंधउ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री रामचंद्र जी के चरण के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणव सबौ जरि धरणी सरी धरी शीशा, करु कृपा जन जानी मुनीसा। अर्थात सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जिनके भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उनको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मानवो, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। अर्थात राजा जनक जी की पुत्री, जगत माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदक सुखदायक, सुख सब लायक, राजीवन यन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व सामर्थ्य चरण कमल की वंदना करता हूँ। गिरा अगर जल बीची सम, कही अतबित भिन्ना भिक्त, बंदौ सीता राम पद जिन्होंने परम प्रिय स्खिन। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने वाले अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदव राम नाम राम रघुवर को, हेतु प्रशान भानु हिमकर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र, अ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवकर है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुकृति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजित राम प्रभाव नाम प्रभाव। अर्थात जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर से शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भव शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिवबानी, जापी जय पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो जाते हैं। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फलु देहि दीन अमी को। नाम के प्रति श्री पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री
शिवजी भली भांति जानते हैं जिन्हें जिस प्रभाव के कारण कालकोट जहर ने उसको अमृत का फल दिया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरन जुग सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण दान है, और राम उनके 2 सुंदर अक्षर सावन भादव महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दऊ बरन बिलोचन जन जिय जऊ सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाल रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य धाम के दिव्य देह सदा भगवत सेवा में नियुक्त करते हैं। कहत सुनत सुमरत सुठी नीको राम लखन सम प्रिय तुलसी को बरनत वर्णम प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। अर्थात मैं ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छा है। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने से प्रीति बिलगाती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभाता जग पालन बिरसे जगदाता भगति सूत्य कलकरण विभूषण जग हित हेतु विमल विधुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विश्व रूप से भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भक्ति रूपिण सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर विभूषण है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम जगति सुधा के कर्मठ शेष समधर वसुधा के जनमन मधु मंजू कंज मधुकर से जी यशोमति हरि हलधर से। अर्थात ये सुंदर मोक्ष रूपी अमृत के समान स्वाद और तृप्ति है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल के विहार करने वाले बोरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एक छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनी पे पर जऊ तुलसी रघुवर नाम के बरन विचार विराजत दो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छात्र रूप रेप और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द ईस उपाधि अकद अनादि सुसामिची साथी। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवा के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम से ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुनु बेदु समुझ साधु देहि अहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इसके गुणों का तारतम्य कमी बेसी नाम सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे।
रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। सुमियोर नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विशेषे। अर्थात कोई न विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना किस देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेमों के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखट कहानी, समुझत सुखद न परिणित बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। अर्थात नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में सुंदर नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ नाम कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप धरू, जेहि देहि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे उजियार। सियापति राम जय जय राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। राम जी है जीपी जागी जोगी, बिरत बरीची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनूपा, एखत अनामे नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा जी के बताए हुए इस दृश्य जगत में भली भांति छोटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इन नाम को भी जीभ से जपते हैं, जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चह गूढ़ गति जेऊ, राम जिह जपी जानहु तेऊ। साधक नाम जपी जय लाए, होई सिद्धि अनामिद पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को भी जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति जारु अनग उदारा। अर्थात आत्र भक्त जान नाम जप करते हैं, जो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार से अधार्थी अर्थात धनादि के चाहने वाले, भजने वाले, आत्र संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान जी को जानने की इच्छा रखने वाले भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्वों से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जगु चहु सूती नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें से ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप प्रिय है। जियो तो चारों युगों में चारों ही वेदों में समान नामक प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेषकर रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हित जय राम, भागति जनलीन। नाम सह प्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं के रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में पौड़ी प्रजान जनी जन है जन की,
कहून प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक एकु दारू गत देखी एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापकु एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जन गण इन बात को मुझ दास की टिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार से ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकार अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व के एक ही हैं। इसका होने पर भी दोनों ही जाने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्मा और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रकट जिमें मौल रतनते। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय रहते भी जगत में सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधक करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। निर्गुण ते अहि भांति बड़ नाम प्रभव अपार, कहू नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से सबका प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट के साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अहनासा, अनियासा, भगत होई मुद मंगल बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य सही धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम से उन सब नाम सबका जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सु केतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ह बिबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निशिनासा, भजेउ राम आपू भव चापू, भव भयवंजन नाम प्रतापू। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को भी तारा, परंतु नाम में करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु केन सुहावन, जनमन अति अमित नाम के पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कली कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम में असंख्य मनुष्यों को मानव को पवित्र भी कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवित सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित कुन गाथ। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की भी मुक्ति की है, परंतु नाम में अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम में गुणों का कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकट विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम करीब अनेक निवाजे,
लोक वेदवर बिरिद विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम में अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विराट लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु समु कीन न थोरा। नामो लेत भव सिंधु सुखारी, करहु विचार सुजन मन माही। अर्थात श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए एक थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगु धारा। राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। विरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त प्रेम पूर्वक नाम से स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंतित नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित शतकोटि मह लिए, महेश ये जातनी। अर्थात इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़े हैं। यह वरदान देने वालों लोकों में भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकारी 100 करोड़ श्री रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।